गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 काल पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं? काल मतलब होता है समय, है ना। तो वाक्य के में जो क्रिया हो रही है वह किस समय हो रही है, इससे हम क्या कहते हैं, जिससे हमको जिस शब्द से हमें ये पता चले कि जो वाक्य में जो क्रिया हो रही है किस समय हो रही है, उसे हम काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बनाएगी। इन वाक्यों में रंगीन शब्द बनाया, बना रही थी और बनाएगी क्रिया शब्द हैं। ये शब्द क्रिया के होने के भिन्न भिन्न कालों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक क्रिया बीते हुए काल को, एक वर्तमान काल को तथा एक आने वाले काल की को दर्शा रही है। बनाया क्रिया बीते हुए काल की, बना रही है क्रिया वर्तमान काल की तथा बनाएगी आने वाले काल की क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ समय भी होता है। इस प्रकार परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इसे आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का पता चले। क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य जो है, क्रिया जो है किस समय हुई, मतलब कि बीते हुए समय में क्रिया हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे सबने कपड़े बदल लिए। अब सबने कपड़े बदल लिए। कल बहुत तेज वर्षा हुई। दादाजी ने कल कहानी सुनाई थी। वह डॉक्टर को दिखा चुका होगा। उपयुक्त वाक्यों में बदल लिए, हुई, सुनाई, चुका होगा क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में घटित होने का बोध हो रहा है, अतः क्रियाओं का यह रूप भूतकाल का द्योतक है। मतलब कि आज नहीं कार्य हुआ है, सबने कपड़े बदल लिए, मतलब पहले ही बदल लिए हैं, ये बात पता चल रही है। कल बहुत तेज़ वर्षा हुई, मतलब कल जो है जो वर्षा हुई थी वो बहुत तेज़ हुई थी भी नहीं लगा है, लेकिन हुई मतलब आज नहीं हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? भूतकाल है। सुनाई थी लगा हुआ है, इसलिए ये भूतकाल है। होगा लगा हुआ है, वह डॉक्टर को दिखा चुका होगा, मतलब पहले ही वो कार्य कर चुका होगा, इसलिए ये भूतकाल है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो सामान्य भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मदन ने निबंध लिखा, ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। अंडरलाइन कर लीजिए। क्रिया के जिस रूप से काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मदन ने निबंध लिखा, अम्मा जी ने हमें कहानी सुनाई थी। तो उपयुक्त वाक्यों में लिखा और सुनाई थी क्रियाएं सामान्य भूतकाल में हैं। सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के अंत में आ, ई और ए जुड़े होते हैं। आसन्न भूतकाल, जहाँ क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल के निकट ही समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश अभी आया है, पिताजी ने सेब खाए हैं। उपयुक्त वाक्यों में आया है और खाए हैं क्रियाओं से कार्य के भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल में हैं। तो आसन्न भूतकाल के अंडरलाइन कीजिए, क्या कहलाता है? जहाँ क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होती है और वर्तमान काल के निकट ही समाप्त हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल में आ करके जो है समाप्त हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो जैसे उपयुक्त वाक्यों में आया है, खाए हैं, तो क्रियाओं से कार्य के भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल में हैं। पूर्ण भूतकाल क्या कहलाता है? जहाँ क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के अंत में था, थे, थी लगा होता है। पूर्ण भूतकाल के अंत में क्या लगा रहता है? था, थे, थी लगा होता है। तो पूर्ण भूतकाल में वर्षा हुई थी, गाड़ी आई थी।
अपूर्ण भूतकाल जहाँ क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति अभी हुई है अथवा नहीं का बोध ना हो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जहाँ क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति अभी हुई है। जिसकी समाप्ति अभी हुई है वो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मनीष छत पर पतंग उड़ा रहा था, पहले उड़ा रहा था, अब क्या कर रहा है ये पता नहीं है। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कब कर रहे थे? भूतकाल में कर रहे थे। उपयुक्त वाक्य में उड़ा रहा था, मचा रहे थे क्रियाओं से अपूर्ण भूतकाल का बोध होता है। धातु के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगाने से अपूर्ण भूतकाल की क्रिया बनती है। संदिग्ध भूतकाल क्या कहलाता है? जहाँ क्रिया के द्वारा कार्य के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, माता जी खाना बना चुकी होंगी। उपयुक्त वाक्यों में कर चुका होगा और बना चुकी होंगी क्रियाओं से संदिग्ध भूतकाल का बोध हो रहा है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में वचनानुसार होगी, होगा, होंगे लगाने से संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बनती है। हेतुमत भूतकाल, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, यदि बिजली होती तो मैं पढ़ लेता। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं हेतुमत भूतकाल का बोध कराती हैं। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल क्या कहलाता है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, नेहा पढ़ रही है, वह मुंबई जा रहा है। यहाँ पर दौड़ता है, रही है, रहा है, क्रियाओं से वर्तमान समय का बोध हो रहा है, अतः क्रियाओं का यह रूप वर्तमान काल का द्योतक है। इसके बाद अभी तक आपने भूतकाल के भेद पढ़े, अब आप पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि सामान्य वर्तमान काल क्या कहलाता है। देखिए सामान्य वर्तमान क्या कहलाता है? जहाँ क्रिया के द्वारा कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे तुम हंसती हो, मतलब सामान्य रूप से क्रिया जो है वर्तमान काल में पूरी हो रही है, इसलिए ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। सीता गाना गाती है, सूर्य पूरब से निकलता है, वह बहुत परिश्रम करता है। उपयुक्त वाक्य में हंसती है, गाती है, निकलता है, करता है क्रियाओं से सामान्य रूप में वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल में हैं। वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के द्वारा उसके वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वह सो रहा है, नितिशा खाना बना रही है, नेहा कविता लिख रही है, मेरी सहेली आ रही है। जहाँ क्रिया के द्वारा उसके वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध होता है, मतलब वर्तमान समय में वह क्रिया हो रही है, अगर तो वर्तमान समय में वह क्रिया हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में सो रहा है, बना रही है, लिख रही है, आ रही है, मतलब अभी भी वो क्रिया हो रही है, तो क्रियाओं से कार्य के वर्तमान काल में चल रहे होने का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं कैसी हैं? अपूर्ण वर्तमान काल में है। संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के द्वारा कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह होता है कि वर्तमान समय में जो क्रिया है वो संपन्न हुई है या नहीं हुई है, उसका संदेह होता है, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध मतलब संदेह हो, ठीक है। तो जैसे गौर सो रहा होगा, है ना, और रमेश मैच खेल रहा होगा, नानी चाय पी रही होगी। तो उपयुक्त वाक्यों में सो रहा होगा, खेल रहा होगा, देख रहे होंगे और पी रही होगी क्रियाओं से उसके वर्तमान काल में संपन्न होने में संदेह का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल में है। भविष्यत काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, भविष्य काल क्या कहलाता है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मनीष इस वर्ष कक्षा 8 की परीक्षा देगा, हम लाल किला देखने जाएंगे, राहुल विद्यालय जाएगा, रविवार को बाजार बंद रहेगा। उपयुक्त वाक्यों में देगा, जाएंगे, जाएगा और रहेगा आदि क्रियाओं से कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ओके, इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए भूतकाल के भेद। भूतकाल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल के भेद देखिए।
सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल जहाँ क्रिया के द्वारा कार्य के सामान्य रूप से आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है, उसे वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, कुम्हार घड़ा बना देगा, पिताजी शाम को आएंगे, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रहेगा, बना देगा, आएंगे और जाएंगे क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं सामान्य भविष्यकाल में हैं। संभाव्य भविष्यकाल जहाँ क्रिया के द्वारा कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने की संभावना का बोध होता है, वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभवतः आज वर्षा हो, शायद कल मेरा मित्र आ जाए, शायद हम आज आगरा जाएंगे, हो सकता है कल दोनों फिर मिलें। उपयुक्त वाक्यों में संभवतः, शायद और फिर मिले आदि शब्दों के प्रयोग से कार्य के भविष्य में संपन्न होने की संभावना का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं संभाव्य भविष्यकाल में हैं। हेतुमत भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि आने वाले समय में कार्य किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी, वही हेतुमत भविष्यकाल कहलाता होता है। जैसे यदि वह मेहनत करेगा तो सफल अवश्य होगा, यदि ऐसा रहता है तो क्या कहलाएगा, हेतुमत भविष्यकाल के अंतर्गत आएगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि आने वाले समय में कार्य किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी, तो वह हेतुमत भविष्यकाल के अंतर्गत आती है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाया है उसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद है उपयुक्त वाक्यों में होगा, रहेगा क्रियाओं का होना क्रमशः करेगा, करोगे क्रियाओं के होने पर निर्भर करता है, अतः ये क्रियाएं हेतुमत भविष्यकाल की हैं। तो हमने आज क्या सीखा, काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है, क्रिया के होने अथवा करने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इन तीनों कालों के भेदों को हमने पढ़ा। ठीक है, जितना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।